नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी के YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किसी जमीन में केस चल रहा है, किसी से विवाद है, तो उसका सर्वे फॉर्म कैसे भरा जाएगा, अपने नाम पे खतियान कैसे बनवाया जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला चीज है प्रपत्र 2। अगर आप खरीदे हुए जमीन है और रैयत जीवित है और उस जमीन पे केस चल रहा है, विवाद है, कहीं भी केस चल रहा है, तो उसको कैसे भरना है इसके बारे में जानेंगे। और खतियानी भी होगा तो सेम वही नियम है, कुछ अलग है नहीं। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया हूँ कि प्रपत्र 2, प्रपत्र 3(1) और प्रपत्र 3(1) के वंशावली के आधार पे जो दखल का जो फॉर्म है उसको तीनों कैसे भरें और क्या क्या कागजात दे खरीदा हुआ जमीन में, क्या क्या खतियानी में, उसको देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे जाकर। और ये जो प्रपत्र 2 है इसी में केवल लिखना रहता है केस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले रैयत का नाम लिख देना है, उसके पिता का नाम, यहाँ पे उसका पता, अस्थाई पता यानी गांव का, यहाँ पे राजस्व ग्राम मौजा लिख देना है, मौजा का नाम, यहाँ पे पुलिस थाना जो भी हो, थाना नंबर, राजस्व थाना नंबर जो होगा मौजा का आपका वो लिख देना है। यहाँ पे अंचल ब्लॉक, यहाँ पे जिला लिख देना है, यहाँ पे हल्का का नाम लिख देना है और नंबर लिख देना है। यहाँ खाता खेसरा रकबा लिख देना है, जो जो आपका सेल डीड में होगा या खतियान में होगा वो लिख देना है। यहाँ पे किस में जमीन, किस प्रकार का जमीन है आपका वो लिख देना है। यहाँ पे लगान लिख देना है जो रसीद पे रहता है, अगर रसीद नहीं कटा है तो छोड़ दीजिएगा। जमाबंदी संख्या रसीदे पे रहता है वो भी मालूम है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। भूमि पर दावा के अधिकार अगर क्रय द्वारा प्राप्त है तो क्रय लिखिए, न तो उत्तर अधिकार द्वारा। अगर खतियानी जमीन है वंशावली द्वारा प्राप्त है तो उत्तर अधिकार द्वारा प्राप्त लिखिए, या खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते प्राप्त है, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने भाषा में भी। अभियुक्ति में जो लिखना है यही मेन है। विवादित जमीन में सबसे बड़ा चीज यही ध्यान देना है कि अभियुक्ति में उसको लिखना है, केस चल रहा है, कहाँ पे केस चल रहा है ये लिखना है। जैसे मान लीजिए अंचल अधिकारी के यहाँ केस चल रहा है तो उसको लिख देना है कि केस नंबर इतना, अंचल अधिकारी, और अंचल का नाम लिख देना है कि चल रहा है। या एडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, समाहर्ता के यहाँ, किसी के यहाँ भी, डीसीएलआर के यहाँ भी केस है तो आप उसको लिख सकते हैं। या सिविल न्यायालय में कोई टाइटल का मामला चल रहा हो, पार्टीशन चल रहा हो, तो उसको भी आप लिख सकते हैं, उसका केस नंबर और उस केस का प्रकार और उस न्यायालय का नाम जिस न्यायालय में चल रहा है, ये चीज जरूर लिख दें। और जो आपके पास डीड है उसके आधार पे खतियान बनेगा। ये जो खतियान है, जो कागजात है आपके पास, उसके आधार पे खतियान बनेगा और वो लिखा रहेगा उसमें। इससे ये होगा कि न्यायालय का जो भी न्यायालय का निर्णय आएगा उसके आधार पे आपका खतियान का मान्यता रहेगा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि विवादित जमीन यानी केस मुकदमे वाला जमीन का कैसे सर्वे करवाना है। और भूमि संबंधित किसी भी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमेशा देखते रहिए भूमि जानकार अमीन। जय हिंद, जय भारत।